गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हम लोग सिविक्स का थर्ड चैप्टर व्हाट इज़ गवर्नमेंट पढ़ रहे थे। इसमें हमने मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिया था, ठीक है। फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिया था। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हम लॉज एंड गवर्नमेंट भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कि सरकार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह की सरकार दुनिया में राज करती है, कौन कौन से देशों में किस किस तरह की गवर्नमेंट चलती है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं इसको। गवर्नमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स। सरकार को कई सारे टाइप्स में बांटा जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे कि मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, तीन प्रकार सरकार के इन्होंने टाइप्स बताए हैं। अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके इनको डिस्क्राइब करते हैं, समझते हैं कि तीनों प्रकार की सरकार क्या क्या होती है, कैसे काम करती है। सबसे पहले मोनार्की में चलते हैं। मोनार्की कंसिस्ट्स ऑफ रूल बाय किंग और क्वीन। मोनार्की में किसका शासन होता है? या तो एक राजा का या रानी का। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन सम ट्रेडिशनल मोनार्कीज, जो पारंपरिक मोनार्कीज हैं, राजतंत्र हैं, उनको द मोनार्क हैज सुप्रीम पावर। उनमें जो राजा होता है, जो शासक होता है, उसके पास सबसे बड़ी शक्ति होती है, सर्वोच्च शक्ति उसके पास ही होती है। हाउ एवर इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लेकिन एक संवैधानिक जो राजतंत्र होता है, यानी जहां पर राजा का शासन तो होगा लेकिन एक संविधान भी होता है, लाइक द यूके, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन जो देश है। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लिमिट्स द मोनार्क्स कंट्रोल्स। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, यानी जो चुनी हुई सरकार होती है, वो राजा की शक्तियों पर क्या रखती है? कंट्रोल रखती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एग्जाम्पल हो गया। कौन? ब्रिटेन जो देश है, अंग्रेज जहाँ रहते हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो मोनार्की आपको समझ में आ गया? राजतंत्र होता है, राजा या रानी का शासन। डिक्टेटरशिप क्या होती है? इन अ डिक्टेटरशिप ऑल द पावर वेस्ट्स इन हैंड्स ऑफ वन पर्सन और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही के अंदर क्या होता है? जो सारी पावर होती है किसके हाथ में होती है? या तो एक इंसान के हाथ में, या छोटा सा ग्रुप होता है लोगों का, उनके हाथ में होती है। सच पावर इज ऑफन ऑब्टेन्ड बाय फोर्स। और इस तरह की ताकत को ज्यादातर समय फोर्स के द्वारा यानी शक्ति के द्वारा अचीव किया जाता है, कि लोगों के ऊपर जानबूझ के दबाव डालकर इस तरह की ताकत प्राप्त की जाती है। पीपल हु चैलेंज ए डिक्टेटर आर पनिश्ड। जो कोई भी उस तानाशाह का विरोध करता है, चुनौती देता है, उसको पनिश किया जाता है, सजा दी जाती है। द गवर्नमेंट रेयरली गिव्स फ्रीडम टू पीपल। और जो सरकार होती है बड़ी मुश्किल से, हम बोल सकते हैं कभी कभी ही, जनता को स्वतंत्रता देती है। तो ये डिक्टेटरशिप का उदाहरण हो गया। यानी तानाशाही होती है, एक ही व्यक्ति का शासन होता है या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल का शासन होता है, जिसमें जनता की बात नहीं सुनी जाती, जो उनका विरोध करता है उसको पनिशमेंट दिया जाता है। डेमोक्रेसी क्या होती है? लोकतंत्र, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। द वर्ड डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स रूल बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी शब्द से निकलने वाला अर्थ लोगों का शासन, जनता का शासन। इट इज फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ऐसी सरकार का रूप होता है जो जनता द्वारा चुनी जाती है, बाय द पीपल, ठीक है। मतलब लोगों का इसमें शासन होता है, लोग इसमें शासन करते हैं। बाय द पीपल, लोगों के द्वारा शासन होता है। एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए शासन होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है लोकतंत्र की। इट अलाउज पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स अमंग देमसेल्व्स। और यह लोगों को अलाउ करती है क्या करने के लिए? कि अपने प्रतिनिधि चुने। रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? जनता के प्रतिनिधि। किसमें से? अपने खुद में से वो चुने उनको। थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। लेकिन नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है उसकी? चुनाव करवाए जाते हैं, तब जाके वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर गिवन द राइट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और चुने प्रतिनिधियों को यह अधिकार होता है कि वो सरकार के रूप को डिसाइड करें, उसको चुने, ठीक है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखते हैं, डेमोक्रेसी हमने पढ़ ली, तो डेमोक्रेसी की क्या क्या विशेषताएं होती है हम लोग पढ़ेंगे। पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। लोगों के पास, जनता के पास शक्ति होती है कि अपने प्रतिनिधि चुने, जो उनको जाकर रिप्रेजेंट करेंगे लोकसभा राज्यसभा में। टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, जिससे कि वो सरकार को बना सकें और चला सकें। एंड ऑल्सो टू टेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। और जनता के
विश्वास के आधार पर ही वो डिसीजन ले सकते हैं, ऐसी पावर उनके पास होती है। दूसरा पॉइंट है अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। एक जो लोकतांत्रिक संविधान होता है वो गारंटी देता है किसको, अपने सिटीजन्स को, कि वो क्या प्राप्त कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनको मूलभूत अधिकार मिलते हैं संविधान से। ठीक है। थर्ड पॉइंट है ऑल द पीपल आर गिवन इक्वल राइट्स, हर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो सारे लोगों को समान आधार पर अधिकार और अवसर मिलते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस ऑफ बर्थ। किस बात को ध्यान रखे बिना, किस बात को का भेदभाव किए बिना, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, ठीक है, जन्म का स्थान, उनकी नस्ल कौन सी है, लैंग्वेज उनकी भाषा कौन सी है, क्रीड और कलर उनकी नस्ल कौन सी है, कौन सी जाति है, किस रंग के हैं वो, इन सब बातों पर ध्यान दिए बिना उनको समान रूप से अधिकार और अवसर मिलते हैं। चौथा पॉइंट है द इलेक्शन सिस्टम आर फ्री एंड फेयर टू ऑल। चुनाव का जो सिस्टम होता है बिल्कुल फेयर होता है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है और बिल्कुल सबके लिए स्वतंत्र होते हैं। एंड इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, और चुनाव लगातार एक नियमित तौर पर करवाए जाते हैं, जैसे अपने भारत में 5 साल पर होते हैं, तो इस तरह से नियमित तौर पर होते हैं। पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जो सरकार की सत्ता होती है, शक्ति होती है, उसको 3 अंगों में बांटा जाता है। ऑर्गन यानी अंग होते हैं, बॉडी पार्ट्स जिनको अपन बोलते हैं, ऑर्गन्स वैसे ही गवर्नमेंट के ऑर्गन भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या होती है आपकी? संसद बोला जाता है, ठीक है, संसद जो होती है ना, लोकसभा, राज्यसभा। और एग्जीक्यूटिव क्या होती है? मंत्रिमंडल होता है, मंत्रियों का समूह संसद में से ही चुना जाता है। जुडिशरी क्या होती है? न्यायपालिका, यानी कोर्ट जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारे राज्यों में, वो क्या होते हैं? जुडिशरी होती है। तो ये आपका आज का टॉपिक था टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हमने मोनार्की पढ़ा, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी पढ़ा और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा है। आज का आपका होमवर्क रहेगा, जो भी चीजें अंडरलाइन करी है मैंने उनको कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।